हाँ जी मेरे सीए फाउंडेशन बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त सीए अनुज सिंह तोमर। सर आज करने वाले हैं हम सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का पेपर लिखने का डी कोड। मतलब सर पेपर में जो आंसर्स लिखने हैं, मेरे बच्चे को क्वेश्चन आता है, मेरे बच्चे को आंसर आता है, बट जब वो लिखने बैठता है तो वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करता है, इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करता है और फिर वो कहता है सर मैंने तो 90 किया था बट आए मेरे 60 भी नहीं 40। सर रह गया तो क्या रह गया भाई, तो क्यों रह गई कमी? तो सर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि सीए इंस्टीट्यूट हमारा आंसर शीट को जब चेक कर रहा है आपके बच्चे, तो फिर वो क्या क्या चीजें आपसे डिमांड कर रहा है अदर देन आंसर ठीक होना। करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट थिंग। आपका आंसर ही गलत है, नंबर क्यों आएंगे? नंबर नहीं आएंगे, लेकिन आंसर सही होने के बाद भी पूरे नंबर मिल रहे हैं, वो एक बड़ा टास्क है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बच्चे ने पूरा करा पर आ रहे हैं 10 में से 8। तो क्यों आ रहे हैं 8? आजो जी शुरू करते हैं एक डिस्कशन, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन, जिससे मेरे बच्चे को 10 में से 10 आने की क्या क्या करना पड़ेगा। तो लेट्स बिगिन मेरे बच्चों आज की इस वीडियो पे। हाँ जी मेरे बच्चे, तो ध्यान से सुनना। मैंने ले लिए एक आंसर शीट, सर्टिफाइड आंसर शीट मेरे एक स्टूडेंट की, जिसके अकाउंट्स में 76.5 मार्क्स हैं। आज इसी की आंसर शीट से वर्क करेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या क्या छोटी छोटी बातें जिन्हें आप इग्नोर करते हो और आपका पूरा आंसर ठीक होने के बाद भी पूरे नंबर नहीं आ रहे। तो बेटा चलो शुरू करते हैं, बात करते हैं। अगर मैं आपको पहले इसके थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं, तो देखो आपको इंस्टीट्यूट के आंसर शीट का कुछ इसी तरीके से मिलने वाला है। यहां से अगर मैं कहानी शुरू करूं तो ये आपको फिल करना होता है। वैसे इसने नहीं फिल किया, पर आपको क्वेश्चन टिक करने होते हैं कि आपने 6 क्वेश्चन में से कौन कौन से क्वेश्चन किए और कौन कौन सा पार्ट किया है, कौन सा नहीं किया। बट आप ना अभी ये सब छोड़ो और एकदम आंसर शीट के एंड में आओ। यहां पे इंस्टीट्यूट आपको एक लास्ट चीज में सीधा बोलता हूं, यहां पे आओगे तो यहां पे एक स्टेटस होगा कि बच्चे को कितने नंबर मिले कहां पे। ठीक है, ये छोड़ो कहां से है, मैं पहले बोला क्वेश्चन नंबर 1 20 नंबर का आता है, आपको पता है। आराम से एनालाइज करना बेटा, देखो जल्दीबाजी नहीं, 5 से 10 मिनट मुझे चाहिए आपके, और आपके बहुत कुछ मैं कह सकता हूं ऑलमोस्ट 10 से 15 नंबर बढ़वा सकता हूं। तो 5 मिनट तो मुझे चाहिए और आप आराम से सुनोगे। ठीक है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, अपने को पता है कि सर 20 नंबर के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन 12 नंबर ट्रू एंड फॉल्स का है। ठीक है, इसका पेन चेंज करो सर। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, हाँ ठीक है। बैकग्राउंड थोड़ा सा वाइट है तो इसलिए मेरा जो स्क्रीन है वो हल्की सी डल हो रखी है। आराम से बाकी आप बैकग्राउंड पे ध्यान देना। 12 नंबर का अपन का ट्रू एंड फॉल्स होता है, जिसके बाद अपन जो है मतलब 20 नंबर में बात करें तो 12 नंबर का ट्रू एंड फॉल्स है और 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो टोटल मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन है जो हमेशा होता है। ठीक है, अब जरा इसको देखो, इस बच्ची को इस 20 नंबर के क्वेश्चन में से मिले 12। क्लियर है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रू एंड फॉल्स में ऑलमोस्ट हाफ देखा जाए तो 6 नंबर डिडक्ट हुए। अभी आप देख के हैरान हो जाओगे, एक चीज ध्यान देना, बाकी 4 नंबर में से इसमें 2 ही मिले हैं, इसमें 4 में से 4 पूरे मिले। तो मतलब इसका फर्स्ट ए और बी को एनालाइज करते हैं और यहीं से लगाते हैं कि इसके नंबर कहां कट रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। आ जाओ बस सुनो। अब मैं वापस आता हूं सीधा इसके आंसर नंबर 1 पे। मैं आपको ही एनालाइज कराऊंगा तो आपको मेरी बातों का पे वेट लगेगा कि हाँ जो सर कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। ठीक है, ये है इसके बच्चे का आंसर नंबर फर्स्ट का ए पार्ट। ठीक है, आपको अच्छे से पता है अगर आप फाउंडेशन का एग्जाम देने जा रहे हो तो सर आपको 12 नंबर के क्वेश्चन में 6 ट्रू फॉल्स आते हैं और हर ट्रू फॉल्स 2 नंबर का होता है। मेरा बच्चा मानता है ट्रू फॉल्स में अपने को लिखना है ट्रू या फॉल्स और फिर रीजन, बात खत्म। अब बच्चे को लगता है कि अगर मैंने ट्रू एंड फॉल्स में सही लिखा है ट्रू और रीजन दे दिया 1 या 2 लाइन का, तो मुझे मिलेंगे 2 में से 2। बट दिस इज नॉट ट्रू या दिस इज नॉट रियलिटी। जरा देखो मेरे साथ, इस बच्चे का अभी मेरी तरीके से पढ़ना, मेरी तरह से एनालाइज करना। इस बच्ची ने टोटल कितने ट्रू फॉल्स किए? 1 2 3 4 5 6, मतलब सारे किए। हाँ जी, गलत कितने हैं? तो इसका ये वाला गलत है और इसका आई थिंक मेरे हिसाब से 4th गलत है। तो देखा जाए तो इसके 4 ट्रू एंड फॉल्स ठीक है। अगर देखो तो 1 2 3 और लास्ट वाला ये रहा 4, ये सही है इसके। तो 4 ट्रू फॉल्स मल्टीप्लाई बाय 2, इसको तो सर मिलने चाहिए थे 8 नंबर, बोलो हाँ है ना, पर सर इसको तो 6 ही मिले, इसको तो 6 ही मिले। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो तो इसके हर ट्रू फॉल्स में 2 नंबर में से मिले 1.5, 2 में से मिले 1.5, 2 में से मिले 1.5, ऐसे यहां भी 2 में से कितने मिले हैं? 1.5, मतलब 0.5 गलत किया है।
0.5 गलत किया है। अब 0.5 में गलती क्या है सर, इसने भी ट्रू लिखा, सही है, स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर भी दिया है, फिर भी ठीक है, बट क्यों नंबर कट रहे हैं सर, आधा नंबर कहाँ कट गया? बेटा प्लीज समझो, प्लीज प्लीज इस बात को समझो। आपको जब ट्रू एंड फॉल्स लिख रहे हो तो बस आपको पढ़ाया जाता है कि एक तो ट्रू और फॉल्स वो ठीक होना चाहिए और रीजन होना चाहिए, बट कोई नहीं बता रहा रीजन कितना बड़ा होना चाहिए। सर अगर आप ट्रू एंड फॉल्स 2 नंबर की बात कर रहे हो, आप बोलो ना सर 8 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप जान लगा देते हो, तो आपको नहीं लगता 12 नंबर के लिए आपको थोड़ी और जान लगानी चाहिए? 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो सर क्या करें? सर मेरा पॉइंट एडवाइस यहाँ पे, जब आप ट्रू एंड फॉल्स का रीजन लिखोगे तो मेरे बच्चे रीजन कम से कम 4 से 5 लाइन का होना चाहिए विद द प्रॉपर जस्टिफिकेशन। मैं ये डिटेल में नहीं पढ़ने वाला, वरना बहुत काम होने वाला है। आप इसके आंसर्स देख सकते हो, इंस्टीट्यूट सीधा बोल रहा है सर कम से कम 4 से 5 लाइन का रीजन होना चाहिए। ठीक है, आप ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे और 4-5 लाइन का अच्छा खासा उससे मिलता जुलता रीजन लिखोगे कि भाई ये पॉइंट है, ये है। जैसे मान लो उन्होंने बोला कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा सर जी जो बनाया जाता है वो कैश बेसिस बनाया जाता है, तो आप लिखोगे फॉल्स, ठीक है, आधा नंबर मिल गया। अब बाकी जो 1.5 नंबर डिपेंड करेगा वो करेगा रीजन पे। तो आप बस इतना लिख के नहीं छोड़ सकते कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रिपेयर किया जाता है एक्यूरल बेसिस पे, खत्म। नहीं सर, थोड़ा डिफाइन करो कि एक्यूरल बेसिस क्या होता है, कैसे इनकम एंड जो भी उसमें सरप्लस डेफिसिट निकाला जाता है वो क्या है। तो 4 से 5 लाइन में इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी, ऐसे ही आप इसका अगला क्वेश्चन देखोगे तो एक 4 नंबर का अगला क्वेश्चन था फर्स्ट का भी। अभी बस छोटी छोटी बातें पढ़ा रहा हूं थ्योरी से रिलेटेड। अब फर्स्ट के बी में अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 4 पॉइंट इन्होंने बोले थे, 4 कॉन्सेप्ट थे, 4 चीजें थी और चारों को डिफाइन करना था। एक एक नंबर का पॉइंट था। इस बच्ची को मिले सिर्फ 2 नंबर, मतलब देखा जाए तो इसका ऑलमोस्ट पॉइंट में हाफ नंबर डिडक्ट हुआ है। वही सेम कहानी, 1 नंबर का है ईच, स्टेप मार्किंग देखा जाए तो 1 नंबर का ईच है, मतलब इसको मिले हाफ। अब क्यों हाफ मिले? एक बात बताओ सर जी, इसने लिखा कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, तो इसने लिखा कॉस्ट विच इज इनकर्ड टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड आर टर्म्ड एज कॉस्ट। सर आपको लगता है ये 1 नंबर के लिए सफिशिएंट है कि भैया रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है वो कन्वर्जन कॉस्ट है? कुछ एग्जांपल दे दे मेरे बच्चे। हाँ भाई कुछ एग्जाम्पल दे दे, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, फलाना ठिकाना वगैरह वगैरह कुछ बता दे। दैट मीन्स आप 1 नंबर के लिए एग्जाम्पल तो दे दो भाई। आपने लिखा सर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एज पर दिस कॉन्सेप्ट। भाई मैं बस ये कह रहा हूं कि देखो इंस्टीट्यूट को अगर आप थोड़ा सा भी हिंट दोगे ना तो वो नंबर काटने में कसर नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? तो आप कोशिश करो कि भाई 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो आप कहीं ना कहीं जैसे इनमें जैसे एग्जांपल लिख दो, 4-5 लाइन लिख दो, मतलब जब भी थ्योरी क्वेश्चन आए तो 4 से 5 लाइन लेके चलना है आपको, रीजन वाला भी जस्टिफाई यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये 2 बातें आपको पहले ध्यान रखनी है कि जब भी ट्रू फॉल्स आए तो आपको प्रॉपर रीजन लिखना है, और फिर उसके बाद ऐसे ही जब भी आप थ्योरी क्वेश्चन आओ तो एग्जाम्पल वगैरह लिखो अगर एक्सप्लेनेशन मांगी है। तीसरी चीज, एक अच्छी सी बात बता दो, इस बच्ची की अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें। सर आप हमेशा आंसर्स बीच में लिखोगे। बेटा प्लीज बात समझो, आप आंसर साइड में लिखते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है अगर आप सेंटर में लिखते हो। और देखो इसने कितने बेहतरीन तरीके से अपना आंसर सेंटर में लिखा है। और इसी में एक बात और याद रखो, सर अगर आपका आंसर यहां पे खत्म हो गया, मेरे बच्चे इसका आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, तो क्या यहां से ये दूसरा आंसर शुरू नहीं कर सकती थी, पार्ट सी नहीं कर सकती थी? कर सकती थी। बट मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, जब भी आंसर खत्म हो जाए आपका, भले ही चाहे इसका ये तो चलो तब भी बहुत कम जगह बची है, मैं कह रहा हूं एक ही लाइन लिखती और पूरा पेज ब्लैंक होता, तब भी मैं बोलूंगा हर आंसर हर चीज आप एक नए पेज से शुरू करोगे। जब भी कोई नया आंसर शुरू करोगे नए पेज से शुरू करोगे। तो 3 बातें मैंने बोली, ट्रू एंड फॉल्स में रीजन कम से कम 3 से 4 लाइन, 4 से 5 लाइन बोल रहा हूं मैं कम से कम लिखना। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है, कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, बेटा एग्जाम्पल जरूर पुट करना, या कम से कम 4-5 लाइन की चीजें लिखना। फिर नए क्वेश्चन का नया आंसर, अपना जो भी पार्ट है चाहे नया आंसर है उसे नए पेज से शुरू करो और सेंटर के बीच में लिखो। दूसरी एक अच्छी चीज बताता हूं सर, अगर कभी ओवर राइटिंग हो जाए, क्लास में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं भाई ओवर राइटिंग पे ये मत करो, मेरा बच्चा क्या कहता है ये गलत हो गया, ले ये करके आते हो बेटा नंबर कटेंगे, इसके नंबर कटते हैं। तो बच्चे करना क्या है सर, फिर कैसे करना है? करना ऐसे है जैसे इसने किया, करना ऐसे है कि जो गलत हो गया उसको 1 लाइन से कट, दैट्स इट, 1 लाइन से कट, दैट्स इट। क्लियर है? तो आपको ओवरराइटिंग भी नजर नहीं आएगी और इंस्टीट्यूट इस पे नंबर भी नहीं काटेगा कि भैया हाँ प्रोफेशनल बच्चे की आंसर शीट लग रही है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं,
अगर आप अब आओ एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, बीआरएस दिखाता हूं मैं आपको। बीआरएस का ये क्वेश्चन अगर आप चेक करोगे तो 10 नंबर का था, ठीक है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस बच्चे को नहीं 10 का था या मेरे हिसाब से 8 मार्क्स का, एक मिनट देखते हैं, सेकंड का ए जरा देखते हैं, सेकंड का ए वहां मिल जाएगा मुझे, सेकंड का ए, ठीक है, अगर आप देखोगे है ना, सेकंड का ए अगर मैं बात करूं तो ये, हाँ सेकंड का ए आ गया 8 मार्क्स का। मेरे बच्चे कितने मार्क्स का है? 8 मार्क्स का है, जो बच्चे को मिले 6, 2 नंबर डायरेक्ट है, मतलब बीआरएस में इसके 2 नंबर उड़ गए। अब क्यों उड़े हैं? जल्दी इधर देखो मेरे साथ, आपको दिखाता हूं एक रियलिटी, जो आप कहोगे सर ये भी नंबर कटते हैं, हाँ सर कटते हैं आपके मेरे बच्चे। वापस आओ, यहां पे इसका बीआरएस का क्वेश्चन देखना, ये रहा सेकंड का ए, ठीक है, आराम से, थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा है क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूं प्रैक्टिकली, मैं बोलता रहता हूं आपको समझ नहीं आता। सर इसका अगर आप चेक करोगे पूरा आंसर ठीक है, पूरा आंसर ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, पूरा का पूरा ठीक है। इसने सब कुछ क्रेडिट डेबिट भी लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओवर राइटिंग इसने भी थोड़ी सी यहाँ पे करी है जो ठीक नहीं है, बट फिर भी क्या इस वजह से उसके 2 नंबर उड़ा दिए? नहीं सर, इसने टोटल नहीं लगाया, इसने लास्ट में टोटल नहीं लगाया, 2 नंबर उड़ा दिए। छोटी छोटी बातें हैं बेटा, पर ये मैटर करती हैं आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में। इस बच्ची के तो वैसे भी बहुत अच्छे थे और अच्छे हो सकते थे, पर मेरा बच्चा तो 2 नंबर में लुढ़क जाता है। हाँ सर, तो बेटा ये टोटल लगाना जो मैं कह रहा हूँ ना, ये टोटल लगाना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अब और चीज़ें देखो, और दिखाता हूँ मैं आपको। अब एक चीज़ देखो, एक और बात दिखाता हूँ, ठीक है। अब बच्चा कहता है सर ये रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाया, बिल्कुल सर, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई है, ठीक है, डन है। अब इधर आ जाओ सर, ये है वर्किंग नोट, ये है वर्किंग नोट, दिस इज ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर बात करूं तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। अब प्लीज एक बार मार्क्स चेक करना, इसको कैसे स्टेप मार्किंग दिए, वहां से एक बात समझ आएगी जो मैं आपको बोलूंगा, लास्ट में कैलकुलेट करूंगा। अगर आप जरा चेक करो तो इसका ये क्वेश्चन के अगर मैं स्टार्टिंग से आऊं तो आपको ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी। जरा एक बार आंसर चेक करते हैं इसका, सेकंड का बी कितने नंबर इसके कटे हैं मुझे याद है, सेकंड के बी में, सेकंड का बी जो है वो 12 नंबर का था, इसको मिले हैं 10, 12 का था 10 मिले, 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब वापस आना, देखते हैं इसके नंबर मिले कहाँ कहाँ है, स्टेप मार्किंग देखते हैं जरा। तो आप मेरे साथ आप आओगे, ठीक है बच्चे, मैं आपको प्रॉपर मूव करके दिखाना चाहता हूं, एक एक एनालाइज करा है मैंने बेटा, ऐसे ही नहीं आया, ये एनालिसिस है, ठीक है। आप सीखोगे, फिर मैं लास्ट में आपको कुछ चीजें दूंगा कि हाँ भाई किन किन बातों का ध्यान रखना, अभी तो बस दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सेकंड का बी आप देखो, यहां से इसने बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट, 12 नंबर का क्वेश्चन है एनपीओ का, ठीक है। तो इसने बनाया रिसिप्ट एंड पेमेंट, बेटा यहां मिले इसे 2 नंबर, ठीक है, स्टेप 1। उसके बाद इसने बनाई बैलेंस शीट, यहां मिले इसे 1, 3, ठीक है। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखो 2 नंबर ये रे, ठीक है। और फिर ये जो 5, स्टेप 4 अगर आप ध्यान से देखो तो सर 12, अब 2 नंबर इसकी कुछ गड़बड़ हुई होगी, डेफिनेटली कुछ गलती हुई होगी, मुझे नहीं पता, इसका फिगर विगर कुछ गलत आया हुआ है, जो भी काटे होंगे इंस्टीट्यूट ने, वैसे सब कुछ ठीक है। बट मेरे बच्चे आप जरा बस ये 5 नंबर की तरफ देखो, ये 5 नंबर पता है क्या है, ये है वर्किंग नोट के मार्क्स। ये जो इसने वर्किंग नोट बनाया है इसके 5 नंबर, मेन आंसर में 2, 3, 2, 5 ही मिले हैं, जो बाकी मिले हैं ना ये 5 नंबर ये वर्किंग नोट हैं, ये 2 नंबर ये हैं। मतलब कहीं ना कहीं मेरे बच्चे आपका क्वेश्चन में अगर 12 नंबर का क्वेश्चन है तो बेटा कम से कम आधा, 6 नंबर 8 नंबर डिपेंड करते हैं वर्किंग नोट पे। और आपको लगता है वर्किंग नोट ना बनाए डायरेक्ट आंसर करके आए, चलेगा? नहीं चलेगा। फिर एक चीज बड़े आराम से देखना बेटा, इसने सब्सक्रिप्शन की यहाँ वर्किंग करी है और जरा देखना इसने बड़े आराम से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का रेफरेंस दिया होगा, ठीक है। ये रहा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रहा, दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2। सर आप तो ध्यान भी नहीं देते, आप कहते हो हमें क्या जरूरत है, जरूरत मेरे बच्चे है जरूरत।
बात समझ आती है नहीं आती है, ठीक है। और भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं और भी चीज़ें दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखो। सर जी आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है, अगर कुछ गलत हो जाता है ओवर राइटिंग तो आप एक लाइन से काट दो। दूसरा, आपको जब बैलेंस शीट, जब भी आप वर्किंग नोट बनाओगे मेरे बच्चे, क्वेश्चन ने अगर कोई वर्किंग नोट मांगा है, आपको लगता है वर्किंग नोट बनना है तो प्रॉपर बनाओ वरना नंबर कटेंगे। डेप्रीशिएशन, क्या बोला मैंने, डेप्रीशिएशन के वर्किंग नोट बनते हैं सर जी, फाइनल अकाउंट के वर्किंग नोट बनते हैं, एनपीओ के वर्किंग नोट बनते हैं, शेयर्स के वर्किंग नोट बनते हैं, बनाओ, नहीं बनाओगे नंबर कटेंगे। तीसरा, जब आप थ्योरी क्वेश्चन लिखते हो तो थ्योरी क्वेश्चन में कोशिश करो एग्जांपल्स लिखो या कम से कम एक नंबर के लिए 4 लाइन या 5 लाइन लिख के आओ, ठीक है। ये नहीं कि 1 लाइन 2 लाइन में बस मीनिंग लिखी और चलते बने, ना जी ना। ट्रू एंड फॉल्स, बेटा ट्रू एंड फॉल्स में एक तो रीजन होना चाहिए और वो भी रीजन कम से कम 4 से 5 लाइन का होना चाहिए ताकि आपका लगे कि हाँ आपने 12 नंबर के लिए मेहनत करी है। ऐसे नहीं कि बस 2 लाइन में रीजन लिखा, 1 लाइन में आंसर लिखा और नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे। फिर उसके बाद सर जी जब भी नया आंसर शुरू करो तो न्यू पेज से, ठीक है। और दूसरी बात, नए आंसर का आप नाम बीच में लिखो, इंप्रेशन अच्छा लगता है। और भी बहुत सारी चीजें मैं एनालाइज कर सकता हूं, बट अगर आप इतना भी करोगे ना मेरे बच्चे, आराम से आप पेपर में 5 से 10 नंबर स्कोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। बाकी कमेंट करो, कुछ और चीजें हम लोग प्लान करते रहेंगे ताकि आपको कोई भी कमी ना रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच। शेयर कर दो, प्यार बरसा दो। लो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही मेरे बच्चों।